रिजल्ट आया है कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर, कांग्रेस की नंबर 1 और बीजेपी नंबर 2 और नंबर 3 पे जेडीएस को रखा गया है। लोग जश्न भी मना रहे हैं। तो कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत हासिल होने का एक मकसद भी लोग बता रहे हैं कि वहाज बाबा कांग्रेस में ज्वाइन होने से एक कांग्रेस को बूस्ट सा मिला है, और एक वहाज बाबा के कैडर ने भी काफ़ी कैंपेनिंग की, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपका मिला है। तो आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ गुलबर्गा की अवाम, बाशऊर अवाम, दूरअंदेश, हिकमत वाली, मसलियत वाली दूरअंदेश अवाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला लिया और पूरी कोशिश की कि शहर का डेवलपमेंट भी हो और हमारे शहर कॉरपोरेशन से कम्युनल फोर्सेस भी दूर रहें। इसको पेश नज़र रखते हुए आपने कांग्रेस पार्टी को वोट कर गुलबर्गा की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपने बनाया। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ हमारे जितने साथी गुलबर्गा में हैं, हमारे भाई जितने हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, उन्होंने भी हर अपने एरिया से हर एक हमारा कैडर अपने आप को कैंडिडेट समझकर काम किया है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ जो 27 कारपोरेटर्स कांग्रेस के और 4 कारपोरेटर्स जेडीएस के जो जीते हैं, मैं उनको अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूं और उन्हें कांग्रेचुलेट कहता हूं। अब बाबा, रिजल्ट को लेकर क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और सीट लाना चाहिए था, कि कांग्रेस और सीट ला सकती थी? तो क्या पिछले जो कारपोरेटर्स को सीट नहीं दी गई उसका क्या ड्रॉबैक हो सकता है? कांग्रेस 100% कुछ एरियाज में बहुत मार्जिनल वोट से हारी है, और कुछ अगर से मेहनत की होती तो वो कैंडिडेट्स भी जीत जाते थे। ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई दूसरी वजूहत है। सिर्फ वजह ये थी कि वहाँ पर जो कुछ मामूली सी वोटों से आ रहे हैं, वहाँ पर और थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत थी। वहाँ पर कहीं ना कहीं अवाम तक पहुँचने में कुछ वार्ड्स में हम लोग चूक गए, वहाँ के कैंडिडेट चूक गए। मगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं, जो रनर अप कैंडिडेट है, जो डिफीटेड कैंडिडेट्स हैं, वो भी फेसबुक पर आकर अपना स्पिरिट बता रहे हैं और अवाम से किए गए वादों को उसके ऊपर काम करने का पूरा एश्योर करा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा गेस्चर है अवाम में। हिम्मत, इलेक्शन हारे हैं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं, इसका गेस्चर बता रहे हैं। और जो काम 27 कैंडिडेट्स को, कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जिताकर गुलबर्गा की अवाम ने बाशऊर दूरअंदेश फैसला लिया, ये बहुत काबिल मुबारकबाद है। बाबा, आपको किस हद तक कठिन लगा, क्योंकि आप एक दूसरी पार्टी से फिर कांग्रेस में चले गए, कि कांग्रेस में आप हाल ही में आपने ज्वाइन किया। आज तक लोगों को वो एक शॉकिंग सी न्यूज़ लगती है। लोग आज भी जगह जगह जिक्र करते हैं कि वहाज बाबा ने जो डिसीजन लिया, कुछ जगह पॉजिटिव होता है, कुछ जगह नेगेटिव होता है। खैर, ये तो एक पब्लिक का व्यू रहा। आपको किस हद तक कठिन लगा कि कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद कैंपेनिंग करना, लोगों को कन्विंस करना कि कांग्रेस को वोट दे? क्योंकि आपने, मैं समझता हूँ, तकरीबन वार्ड में आपने सर्वे किया, लोगों को कैंपेनिंग की, कांग्रेस को वोट डालने के लिए अपील की। तो आपको किस हद तक कठिन लगा लोगों को कन्विंस करने में? कांग्रेस, खमरुल इस्लाम साहब ने, मरहूम कायद मोहतरम खमरुल इस्लाम साहब ने एक गुलबर्गा में इत्तेहाद का माहौल क़ायम कर दिया। उसमें जो इंतशार हो रहा था, वो इंतशार ना हो, इसमें हमें कामयाबी मिली। इसके लिए मैं जो इत्तेहाद के लिए अवाम ने हमारी अपील को, हमारी गुजारिशात को, मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा की गुजारिशात को और कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स के अपील्स को माना, सुना और उसके ऊपर अमल किया। इसके लिए कहीं पे भी मुंतशिर नहीं हुए और पूरी यूनिटी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ अवाम रही है। और साथ ही साथ मेरा पॉजिटिव नेगेटिव डिसीजन लेने की जहाँ तक बात है, आप बताइए, आज
मैं गुलबर्गा की आवाम के लिए वो तमाम कारपोरेटर्स को साथ में लेकर कुछ काम कर सकता हूँ। 5 में से 5 नहीं करूँगा, 5 में से 3-4 तो कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरे पार्टीज में कोई डिसीजन ले लेता खुदा न खास्ता, तो आज बीजेपी अपना मेयर बना दी होती। कायद मोहतरम अलहाज कमरुल इस्लाम साहब ने गुलबर्गा में एक इत्तिहाद कई सालों की मेहनतों के बाद में बनाया था, और उस इत्तिहाद को बरकरार रखते हुए आगे लेकर जाने में मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा और कांग्रेस के तमाम कायदीन हम लोग उसमें कामयाब हुए। अवाम ने हमारी गुजारिशात को समझा, सुना और उस पर अमल किया। इसके लिए मैं अवाम को फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ। बाबा, MIM का जो रिज़ल्ट इस बार आया है टोटली ज़ीरो आया है, कहीं भी MIM ने खाता नहीं खोला। तो आप भी एक MIM के पार्टी के लीडर रह चुके हैं, तो क्या अंतर लगता है आपको उस दौरान जब आप MIM में थे, जब आप कैंपेनिंग करते थे, जिस तरीके से लोगों का आपको सपोर्ट मिलता था, तो तब के सपोर्ट और अब के सपोर्ट में कितना अंतर लगता है? क्योंकि लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि वहाज बाबा ने इनिशियल जो स्टार्ट MIM से लिया था कि MIM पार्टी को लोगों तक पहुंचाया कि भाई क्या है MIM, ये वहाज बाबा की तरफ से लोगों को मालूम है। लेकिन आज MIM की हालत टोटल ज़ीरो है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इलेक्शन कैंपेन में भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं लिया। जब उम्मीदवार हमारे सामने थे तब मैंने उनका नाम नहीं लिया। आज तो नतायज आपके सामने है, मगर ये बात ज़रूर कहूँगा कि उस पार्टी के MLA के उम्मीदवार जनाब इलियास सेठ साहब से हमें हमदर्दी है, हमदर्दी ज़रूर रहेंगी, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि गुलबर्गा नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी का किसी किस्म से कारपोरेशन में कारपोरेटर्स इतनी बड़ी तादाद में नहीं आते थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पोलराइजेशन भी हुआ है। पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी के नॉर्थ में 13 MLAs 13 कारपोरेटर्स आए हैं। कांग्रेस पार्टी और हम तमाम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो पॉकेट्स में कांग्रेस कहाँ मिस हो गई, हम हर कास्ट कम्युनिटी के लोगों में जाएंगे, बात करेंगे, बात कर कर उनका कॉन्फिडेंस और उनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को गुलबर्गा से ख़त्म करेंगे। हाँ बाबा, कांग्रेस को लेकर लोगों में कई बातें हो रही है कि भाई कांग्रेस ने जो सीटें हासिल की 27 सीटें हैं, वो एक दावपेच खेल के लोगों को, उनके अपने कैडर्स को जिताया है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल गलत है। हमारे पार्टी के जितने उम्मीदवार थे उन तमाम उम्मीदवार ने लोगों तक रीच किया, लोगों से मिले, लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल किया, लोगों को ये उम्मीद दिलाई, यकीन दिलाया कि हम काम कर सकते हैं, हम काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसका भी हमारे उम्मीदवारों को फ़ायदा हुआ है। बोकसिंग की जहाँ पर जो बात की जा रही है, बोकसिंग कारपोरेशन में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और बोलते सो हमारे कैंडिडेट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके नाम मैं गिना सकता हूँ। अजीम सिरनी फरोज साहब के वार्ड में बोकसिंग की गई और कई वार्ड्स हैं वहाँ पर बोकसिंग की गई। कांग्रेस के कैंडिडेट ने एक भी बोकसिंग वहाँ पर नहीं की। तो ये रिकॉर्ड्स हैं, ये रिकॉर्ड्स को चेक करना है, ये चेक कर बात कीजिए। इल्ज़ाम लगा देना बड़ा आसान रहता है, किसी पर भी घर में बैठकर इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है। आजकल मेरे ताल्लुक़ से भी जो इलियास सेठ साहब की पार्टी है उनके लोग वो खुद बहुत सारे बातें किए, मगर मैं एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा जब वजूद पैदा होगा तो बोला जाएगा। आज रिजल्ट नतायज हमारे सामने है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, ग्राउंड पर जुड़कर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने में कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार कामयाब हुए और लोगों ने कांग्रेस पर, उनके उम्मीदवारों पर, हम पर भरोसा किया। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से हमारे कारपोरेटर से यही गुजारिश करता हूँ
कि अल्लाह ताला ने आपको खिदमत खल्क करने का ये मौका, बेहतरीन मौका दिया। इस मौके को आप गनीमत समझिए। गनीमत समझकर अवाम के सुख दुख में, उनके मसाइल पर, उनके एक्सपेक्टेशन पर आपको आना ज़रूरी है। ये मौके को गनीमत समझिए। और हमारे पूरे उम्मीदवार 27 जो जीते हैं कारपोरेटर्स, उनसे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनके वार्ड्स की अवाम के विखार को झुकने नहीं देंगे, शिकायत का अवाम को कोई मौका नहीं देंगे। अब इंशाअल्लाह ताला हम भी उन कारपोरेटर्स के साथ, मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के साथ, कांग्रेस के लीडर्स के साथ मिलकर अवाम के काम, गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए हम मजबूती से काम करेंगे। बाबा, लोगों का एक ये भी कहना है कि अगर वहाज बाबा MIM में होते, अगर ये कारपोरेशन इलेक्शन के दौरान, तो वहाज बाबा अगर MIM में होते तो वहाज बाबा कम से कम 4 से 5 सीट वहाज बाबा के पास लाने की कैपेसिटी थी। तो आपको किस हद तक लगता है कि आप अगर MIM में रहते तो 5 सीट आपकी आ सकती? देखिए, मैं ये पार्टी में होता, वो पार्टी में रहता, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मैं अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में होता तो आज गुलबर्गा में बीजेपी का मेयर बन चुका होता था। तो इसके लिए ये पार्टी में रहना, वो पार्टी, आज वक्त की ज़रूरत है। मैं तमाम मिली पार्टी और जो रीजनल पार्टीज हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बास टाइम डेमोक्रेसी की लचक को हमें समझने की ज़रूरत है। आपके जायज़, आपके लेजिटिमेट डिमांड्स को भी छोटी वीक प्लेटफॉर्म से अगर आप उठाएंगे, उसे नहीं माना जाता। जिस तरीके से, बात गलत हो सकती है मेरी, मगर जिस तरीके से पैसे लेकर वोट देना, ये 100% डेमोक्रेसी के खिलाफ है, गलत है। मगर कहीं ना कहीं ये रिवाज एग्जिस्टेंस में हुआ है जो कंडेमनेबल है। इसी तरीके से ये भी सोचना ज़रूरी है, आपके लेजिटिमेट डिमांड्स भी आप एक नेशनल पार्टी से आकर उठाएंगे तो ही इफेक्टिव रहेंगे और आप, हम तमाम लोग मिलकर काम कर सकेंगे। 5 काम पूरे नहीं कर सकेंगे, हो सकता है 4 तो कर सकेंगे, मगर जहां पर आप हैं वहां पर सिर्फ बेके बेको, वी वांट जस्टिस, नौजवानों को केसेस, नौजवानों के नामों पर केसेस, इसके अलावा कुछ हासिल है? तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि गुलबर्गा की अवाम ने जो दूरअंदेशी से, हिकमत के ज़रिए से जो फ़ैसला लिया, इन फैसलों को देखिए। गुलबर्गा की अवाम दानिशमंद अवाम है। ये अवाम ने जो वर्डिक्ट दिया है, ये अवाम ने जो मैंडेट दिया है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप पर भरोसा करते हुए ये मैंडेट दिया गया है। बाबा, लोग ये भी कह रहे हैं कि बैलेट पेपर को लेकर जो आज बाबा ने आवाज़ उठाई थी कि भाई मशीन हटाओ, वोटिंग मैनुअली करो, तो ये बेहतर रहेगा कि भाई कौन जीत सकता है। क्या, क्योंकि आजकल जिस तरीके से जो हवा फैल रही है कि भाई मशीनों में सेटिंग की जाती है, मशीनों में छेड़खानी की जाती है, जिससे पर्टिकुलर आप अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि वहाज बाबा कांग्रेस में जाने के बाद क्या वहाज बाबा इस बात को लेकर आवाज़ उठाएंगे? अब ये कारपोरेशन इलेक्शन की जहाँ तक बात हुई है, वहाँ पर मशीनों में टैंपरिंग नहीं की गई, कोई कंप्लेंट नहीं आए, कोई शिकायत नहीं है। वो जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मशीनों के ज़रिए से, कभी EDIT के ज़रिए से, कभी मॉब लिंचिंग के ज़रिए से, कभी पुलवामा के ज़रिए से, कभी MLAs को ख़रीद कर हमेशा इख्तिदार में जो आना चाहती है एंडोमोक्रेटिक तरीके से, उसमें मशीनों को भी इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी मशीनों का इस्तेमाल करेंगी, वहाँ पर हम आवाज़ उठाएंगे मशीनों के ख़िलाफ़ और डिमांड करेंगे कि बैलेट पेपर वहाँ पर लाया जाए। बाबा, अगर JDS मेयर को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाती है तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका कांग्रेस? मेयर को अगर JDS तो मेयर सीट को लेकर बीजेपी से अगर गठबंधन बना के अगर वहाँ सपोर्ट अपना अगर देती है तो कांग्रेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? गुलबर्गा में कांग्रेस और JDS सेकुलरिज्म के नाम पर अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताए हैं, ये बात क्लियर है। सेकुलरिज्म के नाम पर जिताए हैं। तो JDS, मैं नहीं समझता कि JDS कम्युनल फोर्सेस के करीब जाकर सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए कम्युनल फोर्सेस के करीब जाएंगी, ये ऐसा हो नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि गुलबर्गा में अवाम ने मैंडेट जो दिया है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है
कांग्रेस पार्टी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है बनिस्बत जेडीएस के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स कारपोरेटर्स अपने अपने महलों में जो कमिटमेंट्स किए हैं वो डेवलपमेंट के कमिटमेंट्स कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स करेंगे। ये मैंडेट जो दिया गया है कांग्रेस पार्टी को गुलबर्गा की आवाम ने दिया है, इस बात का कंसीडरेशन करते हुए जेडीएस फैसला लेंगी। जहां तक कांग्रेस जेडीएस से बात करने की बात है, अप्रोच लेने की बात है, बेंगलुरु से कांग्रेस की हाईकमान डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंक खड़गे साहब, शरण प्रकाश पाटिल साहब, डॉक्टर अजय सिंह साहब, ये तमाम लोग मुसलसिल जेडीएस की हाईकमान से बात कर रहे हैं। मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा भी बेंगलुरु निकले हैं, वो भी बात कर रहे हैं और हर पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सेकुलर जमात, सेकुलर पार्टी सी गुलबर्गा में रहें, क्योंकि गुलबर्गा गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर अमन शांति और सूफी संतों की सरजमीन है। यहाँ पर सेकुलरिज्म का बोलबाला हो, ये बात को पेश नज़र रखते हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जेडीएस पार्टी के लीडर से अप्रोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोकल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी हर जगह बात की जा रही है। पॉसिबल पूरा यकीन यही है, मैं यही समझता हूं कि जेडीएस कम्युनल फोर्सेस को यहां पर सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए मजबूत नहीं करेंगी। बाबा, आपका कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस को एक बूस्ट मिला ही है, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस को लेकर जो नेगेटिव जो सवाल पैदा होते थे लोगों के, भाई कांग्रेस कुछ जगह डिप्लोमेट है, कांग्रेस एक डबल स्टैंड गेम खेलती है, ऐसी सारी चीज़ें, यहाँ तक कि गुलबर्गे में काफ़ी लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते। तो वहाज बाबा कांग्रेस में जाने के बाद वहाज बाबा की क्या थिंकिंग रहेगी, क्या मेहनत वहाज बाबा की रहेगी कि कांग्रेस के ऊपर जो सवाल पैदा हुए हैं वो वहाँ से हट जाए और लोगों में कांग्रेस की एक छवि एक साफ सुथरी नजर आए? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ लोगों की शिकायतें हैं, जहाँ जहाँ लोगों के कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी जगह पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी जगह काम नहीं होने के कंप्लेंट्स हैं, उसके बावजूद भी लोगों ने गुलबर्गा में कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए, अपने एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट दिया और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर गुलबर्गा में उभारा। और उनके तवक्कुआत पर, उनके जो एक्सपेक्टेशन है 100% उनके एक्सपेक्टेशन पर मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा और तमाम कारपोरेटर्स और जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो मज़हर आलम खान साहब हो, वाहिद अली फातिहा खानी साहब हो और या बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब हो, अहमद साहब हो, ये तमाम लोगों को, तमाम लोग हम सब मिलकर गुलबर्गा के जो शिकायतें हैं वो शिकायतों को आने वाले दिनों में आप इंशाअल्लाह ताला नहीं देखेंगे। बाबा, कारपोरेशन इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान आप हैं, वहाज बाबा एडवोकेट है, मज़हर आलम खान है, वाहिद अली फातिहा खानी है, बाबा खान साहब है और अहमद मेर हैं, आदिल सुलेमान सेठ, अहमद इस्लाम, इन सभी को एक फ्रंट फुट पे डाला गया था लोगों की कैंपेनिंग में, जहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस को वोट करें और डेवलपमेंट को अपनाएं। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले साल या इलेक्शन से पहले कि कांग्रेस के जो कैडर्स हैं, जो कारपोरेटर्स हैं, डेवलपमेंट को लेकर फेल है, नाकामयाब हैं। तो अब उसमें और इसमें जीतने के बाद जिस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग कैडर को फ्रंट पे डाला गया, तो क्या आप लोग इस बात को लेकर आप किस तरीके से काम करेंगे, क्या टास्क देंगे आप अपने कारपोरेटर्स को, क्या आप उनको समझाएंगे कि भाई जो पिछले बार किया गया इस बार ना? कारपोरेटर से मेरी यही अपील, यही रिक्वेस्ट है, जितने कांग्रेस के कारपोरेटर्स जीते हैं उनसे सबसे यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने आपको ये बेहतरीन मौका दिया है, आपके वार्ड की अवाम ने ये मौका दिया है, इस मौके को गनीमत समझें, गनीमत समझकर खिदमत खल्क़ करें, अपने वार्ड के एक एक रो, एक एक गली में जो शिकायतें हैं उसे एड्रेस करें और आपके वार्ड के लोगों को कोई शिकायत का मौका ना दे और उनके विकार को गिरने ना दे, क्योंकि यह बेहतरीन मौका आपके हाथ में आया है। हम तमाम लोग कारपोरेटर्स के साथ में हैं और कारपोरेशन के कारपोरेटर्स जो जीते हैं, कांग्रेस के कारपोरेटर्स, उनसे पूरी उम्मीद है
कि वो लोग वार्ड के लोगों को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन 5 सालों में कई वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर मॉडल वार्ड्स कांग्रेस के कारपोरेटर्स बनाएंगे और मेयर जेडीएस कांग्रेस मिलकर बनाएगी। बनाकर यहाँ पर गुलबर्गा में हर एक वार्ड में राइट राउंड हर एक वार्ड में डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के 13 कैंडिडेट्स जो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए हैं, इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन कर इसके ऊपर स्टडी कर जो हर कास्ट कम्युनिटी, चाहे किसी भी मजहब के किसी भी कम्युनिटी के चाहे कोई लोग हो, उनके बीच में जाकर उनका कॉन्फिडेंस को गेन करेंगे। गेन कर 2023 में अब सेमीफाइनल जीत चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला फाइनल भी जीतेंगे। फवाद बाबा, एक आखिरी सवाल, जो अवाम है आपको ये बातों को सुनकर, आपको देखकर, जिस अवाम ने आपकी बातों को समझकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, और वो लोग जो कांग्रेस को भरपूर अपने वोटों से जिताए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं उनका मेरे अल्फाज से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपने जो दानिशमंदाना दूर अंदेशा फैसला लिया है, बड़े ही काबिल एहतराम फैसला आपका है। इंशाअल्लाह ताला आपके ये फैसले आपका जो ये फैसला है, ये शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी को गली से निकालने की। आपने गली से तो निकाल दिया, इंशाअल्लाह ताला ये माहौल 2023 में हम इंशाअल्लाह ताला पूरे कर्नाटका से भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करेंगे। 2024 में ये लहर चलकर नरेंद्र मोदी की नफरत भरी हुकूमत को भी ख़त्म किया जाएगा। आपने गुलबर्गा की अवाम ने ये कर्नाटका से शुरुआत कर दी है। मैं गुलबर्गा की अवाम का, वोटर्स का, जो कांग्रेस पार्टी के हक़ में आपने अपने एक वोट का इस्तेमाल किया, आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। ना सिर्फ लफ्ज़ों के ज़रिए से शुक्रगुजार हूँ, बल्कि जो वादे आपके वार्ड में आकर हमने किए हैं कारपोरेटर को, कैंडिडेट को साथ में रखकर, उन वादों पर हम कायम हैं। जो वादे हम किए हैं कारपोरेटर साहब और एमएलए साहबा को लेकर, वार्ड्स में डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे।